हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, अभी चल रहे थे नवरात्रे। तो कोई मतलब किसी के यहाँ अष्टमी होती है, किसी के नवमी होती है। जैसे मेरे यहाँ अष्टमी होती है। एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, नवमी होती है। तो आज आया सपना का वीडियो जिसमें वो कन्याओं को खाना खिला रही हैं, मतलब कन्याएं कर रही हैं। एंड आप लोग ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों के क्या कहते हैं, मतलब कंजक पूजन बोलते हैं, कन्या पूजन बोलते हैं, या कन्याओं को जिमाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो उन्होंने कन्याओं को खाना खिलाया है और साथ में ही उन्होंने जो कन्याएं हैं उनको ऐसी ज़मीन पे बिठा दिया है। उनके नीचे कोई आसन नहीं है, कोई भी कपड़ा नहीं है। वैसे कायदे में जब कन्याओं को हम जमाते हैं तो उनके नीचे साफ़ सुथरा कपड़ा हमें बिछाना चाहिए, मतलब कोई साफ चादर हो या जो आपके पास में चीज़ें हों, कपड़ा हो, वो आपको बिछाना चाहिए कन्याओं के नीचे। बट सपना ने ऐसे ही कन्याओं को खाना खिला दिया। तो अब मुझे नहीं पता, शायद उनको पता नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ के गलतियां नहीं करता। शायद उनको पता नहीं है और उनकी मम्मी भी उनके पास नहीं थी। शायद अगर वो होती तो बताती कि कन्याओं के नीचे चादर बिछानी चाहिए। मतलब जब आप किसी पंडित, मतलब जो पंडित को खिलाते हैं या कन्याओं को खाना खिलाते हैं, तो हमेशा उनके नीचे आसन होना चाहिए। एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट में उनको बोला भी है कि आपने कन्याओं के नीचे कोई भी आसन क्यों नहीं बिछाया। काफ़ी लोगों ने उनको ये चीज़ बताई है, शायद उनको पता नहीं होगा। एंड शायद वो आगे बताएंगी क्या रीज़न रहा होगा। एंड मुझे तो ऐसा लगता है उनको पता नहीं होगा, क्योंकि जब इंसान को नहीं पता होता तभी जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब इंसान से जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। तो और दूसरी चीज़, जो सपना ने कन्याएं खिलाया, मतलब कन्याओं को जो खाना नहीं खिलाया है, उन्होंने कुछ मतलब उसमें एक केला था और आई थिंक एक चॉकलेट, चोको बेक्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ आता है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या क्या सामान है। बट ना ही तो उसमें पूड़ी है, एंड ना ही उसमें चने हैं, ना ही उसमें हलवा है, कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें कुछ ऐसी रेडीमेड सामान है, कुछ भी हाथ का बनाया हुआ नहीं है। तो ये चीज़ भी मुझे भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप कन्याएं खिला रहे हो तो ढंग से खिलानी चाहिए, नहीं तो मत खिलाओ। अगर आप नहीं खिला सकते, आपको नहीं पता, तो आप मत खिलाओ। बट अगर आप कन्याओं को खिला रहे हो तो अच्छे से कायदे से खिलानी चाहिए। और जो चीज़ें अगर आपको नहीं पता हैं वो बड़ों से पूछ लेनी चाहिए, जैसे आंटी हैं उनसे पूछ सकती थी। तो वो चीज़ भी काफ़ी लोगों ने उनको लिखी है कि आपने कन्याओं को हलवा क्यों नहीं बनाया। और मेन जो कन्या पूजन में जो चलता है वो हलवा पूड़ी ही चलता है, हलवा काले चने, माता रानी का भोग यही होता है। तो इस चीज़ को लेके भी लोगों ने उनको बोला है। एंड साथ में हमने ये देखा उनके ब्लॉग में, स्टार्टिंग में जब सपना अपना वीडियो स्टार्ट करती हैं तो वो सबसे पहले यही बताती हैं कि जो पापा हैं उनके, जो मम्मी हैं वो जा रहे हैं, उनके पापा शायद मुंबई जा रहे हैं और मम्मी गांव जा रही हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ, जो उनके छोटे भाई हैं उनको ना शॉप करा दी है, तो वहाँ भी रहना ज़रूरी है। अभी चीज़ें, मतलब उनकी जो शॉप है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो किस चीज़ की शॉप है मुझे नहीं पता। आई थिंक कुछ बोल तो रही थी, पेटीज़ वगैरह, क्या मतलब किस चीज़ की है, बेकरी की है क्या, किसकी है मुझे नहीं पता। तो वो ना गांव में ही करा दी है। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को भी लेके बोला कि ये छोटी सी दुकान है, गांव में है। काफ़ी लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए भी बोला। तो इस चीज़ के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, देखो कोई भी काम जो है छोटे से ही स्टार्ट किया जाता है, और अगर आप बड़ा काम करोगे तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में हमें मतलब कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, तो ना छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इससे होगा ये कि हम जब भी कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो काम स्टार्टिंग में कैसा चलता है, हमारा चलता है नहीं चलता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो उस हिसाब से ना चीज़ें फिर बढ़ाई जाती हैं। जैसे शॉप खोलते हैं, कपड़ों की हम शॉप खोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से 15-20 लाख का हम कपड़ा ला के भर दें दुकान में। तो थोड़ा सा हमें मतलब कम
हम कम कपड़ा रखेंगे अपनी शॉप पे, और फिर हम अपनी सेल के ऊपर जो है अपना जो माल है वो बढ़ाएंगे। अगर हमारी सेल अच्छी होगी तो हम उसी हिसाब से अपना जो दुकान में माल है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, रखेंगे अपना जो भी हमारा कपड़ा है या जिस चीज़ की भी आप शॉप कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो। तो बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मतलब 10-15 लाख एकदम से आप लगा दोगे उस, और देखो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। तो धीरे धीरे छोटी से ही चीज़ें बड़ी होती हैं। तो इस चीज़ में कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं होना चाहिए। बनाना चाहिए कि छोटी दुकान है, ये है वो है। और काफ़ी लोग बोलते भी हैं, इनके छोटे भाई को लेके खुद सपना ने भी बोला, वो अभी थोड़ा मतलब मतलब खुद सपना ने अपने मुंह से बताया कि उनमें बुद्धि कम है। तो वही होता है कि देखो कुछ जो छोटे भाई बहन होते हैं, मतलब जो भाई बहन होते हैं उनमें कोई छोटा होता है, एक छोटा होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा लाड़ प्यार का होता है, या उनमें इतनी समझ नहीं होती है। जब जिम्मेदारियाँ आती हैं ऊपर तो आदमी खुद ही मतलब मैच्योर हो जाता है। एंड आप लोगों को ये भी पता होगा, सपना के जो छोटे भाई हैं उनको लेके काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं, उनको लेके उनके ऊपर बात करके कि उनको तमीज़ नहीं है एंड वो बदतमीज़ हैं और उनकी एजुकेशन नहीं है। काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोगों ने उनको लेके काफ़ी चीज़ें बोली हैं, या मतलब ये सारी चीज़ें तो सपना को लेके भी बोली हैं कि मतलब अनपढ़ है, इसको तमीज़ नहीं है, ऐसे ही अपनी बच्चियों को कर देगी। तो भाई देखो, सपना चाहे कितनी भी पढ़ी है बट वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही है, सारी सुख सुविधाएं भी दे रही हैं वो। ठीक है। एंड रही बात जो इनके छोटे भाई हैं उनकी, तो उनको भी अब काम मतलब उनका जो भी काम है वो करा दिया गया है उनको। तो वो जब उसमें बिज़ी रहेंगे तो उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो इधर उधर घूमें फिरें। तो देखो हर घर वाले यही चाहते हैं उनका बच्चा कुछ करे, ठीक है, कमाए, पैसा कमाए, नाम रोशन करे। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को माँ बाप काम नहीं करा पाते हैं। तो अब काम स्टार्ट कर दिया है एंड अब इस चीज़ को लेके भी लोग बात करेंगे। जो हेटर्स हैं उनका यही कहना होगा कि सपना ने अपने भाई का बिज़नेस मतलब अपने भाई को बिज़नेस करवाया है, उसके ऊपर पैसा लगाया है। तो अगर लगाया भी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। सपना के लिए उनकी फैमिली हर टाइम खड़ी रहती है। अपना घर छोड़ के आंटी सपना के पास आती हैं, उनकी भाभी भी आती हैं, जो उनके बड़े वाले भाई हैं वो भी परमानेंट रहते हैं। क्योंकि सपना को कहीं भी जाना होता है तो हमेशा जो बड़े वाले भैया हैं वो गाड़ी लेके जाते हैं। तो अगर वो अपनी भाई बहनों को कुछ कर देंगी तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये तो इनके सगे हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए अपने खून तक को अलग कर देते हैं, उनसे नाता तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं। बट यहाँ तो सपना की फैमिली उनके साथ है हमेशा। तो अगर उनके लिए वो कुछ कर देती हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एंड कोई भी माँ बाप कहते हैं ना कि चाहे उनके पास घर में खाने के लिए पैसे क्यों ना हों, ठीक है, फिर भी वो अपनी बेटी का यही सोचते हैं कि अपनी बेटी का ना खाएं। तो वही वो उनकी फैमिली का मैटर है, कैसे वो करेंगे, कैसे मतलब करते हैं वो हमें नहीं पता। और ना ही मुझे लगता है बताना ज़रूरी है कि भाई वो उनको पैसा देंगे। सपना ने अपने भाई को कितना पैसा दिया, या जो अंकल आंटी हैं उन्होंने सपना को कितना पैसा दिया, नहीं दिया, या उनका जो सपना ने जो भी अगर बाई चांस उनके भाई का बिज़नेस करवाया भी होगा तो उसका पैसा उनको वापस दिया जाएगा। उस चीज़ से देखो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, वो उनका फैमिली मैटर है और हमें इस चीज़ में नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छी बात है, उनके जो भाई हैं वो भी अब बिज़ी रहेंगे, अपने काम में बिज़ी रहेंगे। एंड साथ में सपना थोड़ी सी उदास भी थी क्योंकि उनकी मम्मी जा रही थी। और वही होता है ना, जब कोई भी इंसान साथ में काफ़ी टाइम तक रहे तो ना, अगर वो चला जाए एक दिन के लिए भी तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। और माँ की तो खैर बात ही अलग होती है। तो आंटी जब जा रही थी तो उनको मतलब चेहरे से पता चल रहा था सपना बहुत दुखी थी। और 2 दिन की उसकी छुट्टी पड़ेंगी बच्ची की, तो सपना भी अपने गाँव जाएंगी। वही है ना कि जब वो अपने गाँव जाती हैं तो जो हेटर्स हैं वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि अपनी बच्चियों को लेके घूमती रहती है, जब देखो मैके जाती रहती है। तो भाई छुट्टियों में जाती हैं वो, और उन्होंने मथुरा में घर इसीलिए लिया क्योंकि जो डिस्टेंस है उनके घर की वो ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए
आदमी पास में लेता है घर, कि भाई जो मायका है वो पास में हो, रिलेटिव पास में हों, तो जब भी छुट्टियां हों तो कम से कम वहाँ मतलब जा सकें। तो ये ऐसा ही सपना करती हैं, जब भी जो आरू है उसकी छुट्टियां होती हैं वो अपने घर चली जाती हैं, या जो भी रिलेटिव के पास मिलना जाना होता है तो वो चली जाती हैं। तो पर हाँ, ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी, कन्याएँ जो उन्होंने खिलाई हैं। तो अगर आपको कन्याएँ खिलानी थी तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से खिलाती हैं आप। और आपको चीज़ें अगर नहीं पता थी तो आंटी से आप पूछ सकती थी, आस पड़ोस से पूछ सकती थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, और इस चीज़ के लिए लोगों ने भी मतलब जो सपना को प्यार करने वाले हैं उन्होंने बहुत प्यार से ये चीज़ बोली है, बताया है। और असली कहते हैं ना कि असली व्यूअर्स यही होते हैं, आपकी असली ऑडियंस यही होती है, जो आप गलती करो उसके बारे में लोग आपको बताएं। ये नहीं है कि आपको उस चीज़ के लिए गाली दें, सुनाएं, वो चीज़ बाकी में बहुत ज़्यादा गलत होती है। एंड एक चीज़ मैंने सपना की वीडियो पे एक कमेंट और देखा था कि जो अंकल हैं उनकी तबीयत ख़राब है, और उसमें उन्होंने लिखा था, किसी यूज़र ने ये कमेंट किया था कि अंकल की तबीयत सही नहीं है, आप जाके उनकी मतलब ये बच्चियां हैं दोनों, उन्हें शिवपुरी ले जाके आप उनके दादा से मिलवा दीजिए। तो आप लोग मुझे बताना कि सच में क्या अंकल की तबीयत ख़राब है, अगर किसी को पता हो तो। एंड रही मिलवाने वाली बात, तो देखो कहते हैं ना, जब एक बार इंसान किसी भी इंसान को इस तरीके से बेइज्जती करके निकाल दिया जाए, और एक बार भी उनको फिर पूछा ना जाए, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उन अंकल की वो खुद का खून है, उन तक को नहीं पूछा गया, कभी फ़ोन करके नहीं पूछा गया। और साथ में ही जो हमारी चटोरी दीदी हैं वो तो डेरा डाल के वहाँ बैठी हैं। तो किसी भी इंसान की भाई हिम्मत नहीं होगी ऐसे वहाँ जाने की, कि वो घर जाएं, किस हक से जाएं। आप लोग ये बताओ, जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो किस हक से उस घर में जाएं। भाई किसी के अंदर इतने गट्स नहीं हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद वो वहाँ चली जाएंगी। साथ में ही पड़ोसी हैं, उन्होंने भी हद ही काट दी, उन्होंने भी इतना सब कुछ बोल दिया उनके लिए, मतलब कोई भी उनका अपना वहाँ नहीं है, ना ही आसपास में, ना उस घर में। तो वो किस मुंह से चली जाएंगी। अगर वो एक बार अंकल आंटी ने एक बार फ़ोन भी किया होता बच्चियों से कम सपना से नहीं तो उन बच्चियों से ही बात करते रहते, तो भी शायद वो रिश्ता बना रहता। बट बिल्कुल कनेक्शन टूट गया है उनका। तो ऐसे तो मतलब किसी की हिम्मत नहीं होगी। एंड मैंने पड़ोसी का भी एक वीडियो देखा जिसमें मतलब उनका भी एक पैटर्न, मतलब सभी का ही पैटर्न हो गया है, चाहे वो चटोरी दीदी हों, चाहे वो पड़ोसी भैया हों। उनका वीडियो आया था, उन्होंने समझ लो टाइटल अंकल आंटी के नाम से, कि आंटी के लिए शायद उन्होंने कुछ बना के वो ले गए थे, तो टाइटल उनका वही था, मतलब टाइटल और थंबनेल अंकल आंटी के नाम से ही था, और पिक्चर भी थंबनेल में उन्हीं की थी। बट लास्ट में मतलब ये समझ लो आप 1 मिनट का उसमें अंकल आंटी का वीडियो नहीं होगा, 1 मिनट की वीडियो होगी मेरे ख्याल से, 1 मिनट के लिए ही वो दिखी होंगी। बट वही थंबनेल, सॉरी, क्लिकबेट यूज़ करना कोई सीखे तो हमारे पड़ोसी भाई साहब से सीखे। पूरा वीडियो में पूरा अपना ही सब कुछ था, अपने बच्चों का, अपने घर का। बट लास्ट के जो 1 मिनट था उसमें उन्होंने आंटी को दिखाया, अंकल को भी नहीं, आंटी को दिखाया और चटोरी दीदी को दिखाया। तो उनके लिए कटहल बना के ले गए थे, शायद कटहल ही था, मुझे याद नहीं है। तो बट मतलब इनको भी पता है जब तक हम अंकल आंटी का नाम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारी वीडियो चलेगी नहीं। और होता भी यही है, जब अंकल आंटी का नाम होता है तभी उनका वीडियो चलता है, उस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। और जैसे ही उनके व्यूज़ गिरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि 2-3 हज़ार रह जाते हैं, तब वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, या ऐसी एक चीज़ लेके आते हैं सपना के बारे में, जो कि मतलब उनका जो वीडियो है वो आराम से 40-50 हज़ार पे चला जाता है। तो ये वही है कि ये भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अंकल आंटी का, पूरा जो है एज अ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं अंकल आंटी का। और चटोरी दीदी तो खैर हैं ही, वो तो उनकी तो बात ही अलग है, उनका तो क्या ही कहना। एंड चटोरी दीदी ने भी एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने एक सूट का प्रमोशन किया है, और काफ़ी लोगों ने उनको वहाँ गालियाँ दी हैं, जो मतलब जिनको बुरा लगता है कि जिस घर में उन बच्चियों की जगह है आज ये वहाँ पूरा डेरा डाल के बैठी हैं। एंड फिर भी इनको शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इनको।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ना जो हेट कमेंट होते हैं ये ना ये उनको डिलीट कर देती हैं। तो देखती हूँ बाद में मैं चेक करूँगी कि जो हेट वाले कमेंट थे इनके वो हैं या भी या नहीं है वहाँ। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप प्लीज़ मुझे बताना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट किया करो और जो मतलब छोटी मोटी जो भी गलतियाँ हों मेरे से वो भी बताया करो कि मेरी वीडियो में क्या कमी रहती है। तो प्लीज़ आप ऑडियंस हो, आप मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हो। एंड जो भी मेरे अंदर कमी होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।